सुनिए आप ऑफिस से क्यों रही है? आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कौसर इमाम लट्टन आज पहुंच गए निरीक्षण करने एमसीडी प्राइमरी स्कूल बटला हाउस में। वहां वो प्रिंसिपल कह रही है बुलाओ, वो धमका रही है। ये प्रिंसिपल का रूल, प्रिंसिपल का तो अस्सलाम वालेकुम, मैं न्यूज बास्केट 24 से सलाम गजनफर। अभी मैं मौजूद हूँ बटला हाउस के एमसीडी प्राइमरी स्कूल के सामने। चूंकि आज से 2 रोज पहले एक न्यूज चली थी, न्यूज बास्केट 24 ने एक स्टोरी बनाई थी एमसीडी प्राइमरी स्कूल बटला हाउस के ऊपर। इस स्कूल में जिस तरह से बिल्डिंग और इमारत की जर्जर हालत है और उस जर्जर हालत में उसी क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे थे। इस बात को लेकर के जो नजरअंदाज किया जा रहा है, बच्चे की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उस पर मैंने एक स्टोरी चलाई थी। ये स्टोरी का नतीजा ये है कि पूरे इलाके में ये खलबली मच गई और इसी खलबली के बीच आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कौसर इमाम लट्टन आज पहुंच गए निरीक्षण करने यानी एमसीडी प्राइमरी स्कूल बटला हाउस में। वहां जिम्मेदारी किसने लिया? आपने रिटर्न में दिया तो क्या हुआ? आपने रिटर्न में दिया तो कुछ हुआ? आप लोग क्या पढ़ा रहे हैं कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं? मैडम धमका के धमका रही है चाय वाले को, बेचारे जो पानी पिलाता है पियोन को अपने। सुनो मैडम, सुनो, आप वो कह रही है तुम कौन हो, कुछ हो गया, होने का इंतजार करा जाता है क्या किसी चीज का? आपको यहाँ पे क्यों देते हो बच्चों को पढ़ाने के समय? वहां जैसे ही जाते हैं तो वहां के प्रिंसिपल और कौसर इमाम के दरमियान में एक थोड़ी नोकझोंक होती है। उसकी फुटेज मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। क्यों कहती, क्यों बात पकड़ रहे हो? ऐसे मैं पुलिस को फोन करती हूँ, ऐसे कोई नहीं आता। मैं किसी बच्चे के दाखिले के चक्कर में आया था। एक मिनट, क्या करना चाहिए? मैम, क्या आपने इन्हें धमकाया है? इन्हें मैंने कोई नहीं धमकाया इन्हें। मैंने क्या हो गया जो आप इस तरह कर रहे हो? तो इस बात का बहुत नहीं तो आप कौन होते हैं? आप कौन? जिम्मेदारी लोगी? आप कौन होते हैं? आप लिख कर दोगी, आप लिख कर दोगी। आप ये बात कह रही हो कौन होता है? आप प्रिंसिपल किसने बनी हो? जिम्मेदारी आपकी बनती है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आप स्कूल को बर्बाद कर रही है। मैं यहाँ का आम आदमी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता है ना तो जी, और मैं सुनिए, आप हमारी बात, आप मुझे धमका नहीं सकते। धमका आप रही हैं, ये मुझे धमका रहे हैं बराबर। जब से आए जब से आम आदमी पार्टी के लीडर बता रहे हैं धमका रही हो। बिल्कुल आप मुझे धमका रहे। मेरा प्यून है, मैं उससे क्यों धमकाओगी? आप उसको क्यों धमकाओगी? नहीं, आप आपकी कौन होते रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? आपकी क्या बनती है? ये मेरे ऑफिसर है, ये मेरे ऑफिसर है जो मुझे आके धमका रहे हैं। और ये कौन है? कोई आकर क्या करेगा? चुप रहिए आप, बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं। आकर क्या करेगा? आप अपनी पार्टी को आकर क्या कर रहे हैं। आपने नहीं, बिल्कुल नहीं। पकड़ी बांध रखा है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो भाई? मैं नहीं कर रही, आप कर रहे हो। क्यों आपने किया है? आपने सामने आते ही धमकाया है। हमने धमकाया, लड़कों को धमकाया। ये बराबर मुझे धमका रहे, मुझको परेशान कर रहे हैं, है ना? औरत हूँ मैं और मुझ पे आके इस तरह चढ़ रहे हैं। एक औरत, उन लोगों में तीखी नोकझोंक होती है बच्चों की जान को लेकर के। कौसर इमाम का जहां तक ये दावा है कि बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ की जा रही है, वहीं प्रिंसिपल का ये कहना है कि इस बात को लेकर के, चूंकि बिल्डिंग की जर्जर हालत को लेकर के, हालात को लेकर के उन्होंने आगे यानी एमसीडी में अपनी कंप्लेन दर्ज करा रखी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। इस बात को लेकर चूंकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर बहुत तेजी से चला, चूंकि यहाँ राजनीति भी चल रही है। एक तरफ कौसर इमाम लट्टन जो कि आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और एक तरफ स्कूल की प्रिंसिपल, चूंकि ये स्कूल एमसीडी के अंडर में आता है और यहाँ के वार्ड काउंसलर नाजिया दानिश जो कि कांग्रेस की एक वार्ड काउंसलर है। हालांकि डायरेक्टली नोकझोंक नहीं हुई है, प्रिंसिपल और कौसर इमाम लट्टन के दरमियान में हुई है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जहां तक इनका ये दावा है कि मैंने कई लोगों को और कई बार एमसीडी में मैंने एप्लीकेशन दे रखी है। ये जो जर्जर हालत है बिल्डिंग की, इस बिल्डिंग के लिखित आपने पहले भी कहा था कि लिखित दिया है। जा चुका है, अभी भी जा चुका है और कल की आपकी
लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आगे देखिए क्या होता है, आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि क्या लड्डन साहब के इस किरदार से, क्या लड्डन साहब के इस रिएक्शन से क्या एमसीडी प्राइमरी स्कूल में तब्दीली होगी, क्या वहां की बिल्डिंगों का बनना तय होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ मैं न्यूज बास्केट 24 से सलाम गजन पर कैमरामैन परवेज हयात के साथ। इस बात का है उनकी बात का नहीं, वो हमारी बड़ी बहन है, हमें कोई नहीं, आप सुनो, हमारी भी बड़ी बहन है। सारी बातें वो इतना मतलब गुस्से में सामने वाले से पुलिस का धमकी देना एडमिनिस्ट्रेशन को, हमें नहीं पता। हम तो किसी काम से आए थे, हमने हालात देखा, मैं डर गया। अब डरने मतलब मेरा इतना तो हक, डर गई, मेरा इतना तो हक डर गए कि परसों भी आया था, आज भी आया। इतना तो हक बनता है कि कल को बात हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये कह रही है मैंने लिख के दिया है। अगर आपने लिख के दिया है और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, कल को बच्चों के साथ कुछ भी होगा तो आप पे ठिकरा फोड़ा जाएगा कि आपने क्या किया। कोई नहीं पूछेगा, आप कोई बड़े नहीं आएंगे बोलेंगे आप प्रिंसिपल दिया, आपने क्यों नहीं लिख दिया, सारा ठिकरा। तो ये अभी बात को नहीं समझ। और 4 बार का पार्षद के नाम का ये स्कूल होता तो दुनिया देखती, स्कूल चमकता, लोग देखते हैं, बच्चे आते पढ़ने के लिए। बच्चे लापरवाह, मैडम अंदर चिल्ला रही है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। अब वो कह रही है पीछे कोई नहीं जाता है, पीछे कोई नहीं जाता। आप लोग जाके देखो, सरिया दिख रही है, सीमेंट लटका, बाथरूम का हाल देखो, और आप चीख चिल्ला रही हो, थाने पुलिस की धमकी दे रही हो। अच्छी बात है, बुलाओ ताकि उनके भी नॉलेज में आए, ताकि काम जल्दी हो। हमें क्या मतलब है, गरीब बच्चों यहाँ सुनो मेरी बात, आपकी बात देखो, अगर 10-5 हजार का काम होता तो करवा दे। लाखों का काम है, टेंडर है। ये जब सरकार फंड देती है तो उसके साइन करने के लिए सबसे पहले आते होंगे काउंसलर साहब।